वफाक की हुकूमत का जजेस के खत पर गैर जानिबदार इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। खत में ज्यादातर चीजें पिछले चीफ जस्टिस के दौर से मुतालिक थीं। खत मिसकंडक्ट है या नहीं, मामला अदलिया पर छोड़ते हैं। वजीर आजम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात के बाद वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की ब्रीफिंग। मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। अदालती उमूर में मुदाखलत से मुतालिक 6 जजेस के खत पर दूसरे रोज भी अदालत उस्मा का फुल कोर्ट इजलास। अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त न करने का ऐलान। चीफ जस्टिस की जेर सदारत इजलास का आलामिया जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत की तहकीकात के लिए वफाक की हुकूमत का मुजव्वज़ा इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई जजेस के खत पर फिक्रमंद हैं, जल्द अदलिया को खत लिखकर बताएंगे साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमात किस तरह चलाए गए। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, ये मामला सिर्फ इस्लामाबाद के जजेस तक महदूद नहीं, दीगर सूबों में भी ऐसे ही वाकयात पेश आए। लतीफ खोसा का रद्द-ए-अमल। ये जो खत है ये कोई आम खास खत नहीं है कि मैंने लिख दिया हो, आपने लिख दिया हो। ये 6 हाई कोर्ट के जज हैं। अर्ज करूंगा चीफ जस्टिस साहब को कि इसका फौरी नोटिस लें। सीनियर कानून दान और एतजाज एहसन का चीफ जस्टिस से जजेस के खत पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। ये मामूली खत नहीं, पूरे खित्ते में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। 2018 में अदालतों में जो कुछ हो रहा था उस वक्त खत क्यों नहीं लिखा गया? मलिक अहमद खान का सवाल। जजेस ने जिन मामला पर खतूत लिखे उनकी तहकीकात होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने खुसूसी अदालतों से 15 से 20 मुलजिमान की रिहाई का इम्कान जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा भी मंजूर। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर नून लीग के इसहाक डार और पीपल्स पार्टी के राना महमूद अल हसन मैदान में। पीटीआई के अंसर महमूद और जनरल नशिस्त पर फरजंद हुसैन इंतखाब लड़ेंगे। सिंध से 12 नशिस्तों पर 20 और खैबर पख्तूनख्वा से 11 नशिस्तों पर 26 उम्मीदवार। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब से सेनेट की 7 नशिस्तों पर बिला मुकाबला इंतखाब का ऐलान कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शेख इम्तियाज की खवातीन की नशिस्तों को खैराती कहने पर पंजाब असेंबली में शोर शराबा। खलील ताहिर सिंधु का शदीद एहतजाज। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 4 अप्रैल तक तौसी कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत माइंस एंड मिनरल मंसूबों का जायजा इजलास। साबिक हुकूमत में पिंक रॉक सॉल्ट की गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट पर केस नैब में भेजने का फैसला। पिंक रॉक सॉल्ट की खाम हालत में बरामद पर पाबंदी पर इत्तेफाक। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की गवादर आमद। बारिश मुतासरीन ने इमदादी चेक तकसीम किए। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से न बैठने का। बशाम हमला, पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों की कारस्तानी। दहशतगर्दों को इंसाफ के कचहरे में लाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अज़्म। चीन का पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की के लिए हिमायत जारी रखने का ऐलान। पाक चीन ताउन को सबूताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। पाक सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के मजीद सबूत मंजर आम पर आ गए। BLA के दहशतगर्दों ने तुरबत और गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर हमलों में अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल किया। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे जाने वाले दहशतगर्द नेक मुनल्लाह से बरामद असलहा भी अमरीकी साख्ता था। जो में हलाक 7 दहशतगर्दों से कब्जे में लिया गया असलहा भी गैर मुल्की था। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद करने की इजाजत दी थी। 2000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी नई तस्वुर होगी। इससे कबल 5000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी दरामद करने की इजाजत थी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी।
बिजली महंगी करने की मंजूरी रवां माली साल दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएं। सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक बिल में बल्दिया टैक्स की वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तरा में 3 अप्रैल तक तौसी। के इलेक्ट्रिक को टैक्स वसूली का इख्तियार नहीं, टीवी फीस भी वसूल नहीं कर सकता। सिंध हाईकोर्ट में दरखास्त गुजार के दलाइल, टैक्स निज़ाम में खराबियां दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मौक़िफ़, अदालत के इलेक्ट्रिक और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मुआहदा तलब कर लिया। स्टॉक मार्केट में तेजी के नए रिकॉर्ड बनने लगे। बेंचमार्क 67,100 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। ओपन मार्केट में 281 रुपए में फरोख्त। सोने की कीमत में 1500 रुपए इजाफा। 2,31,200 रुपए फी तोला हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारती मुआहदा तय पा गया। बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए ड्राइवर और मददगार के वीजे की शर्त खत्म। आर्जी तौर पर दाखिली के कागजात तैयार किए जाएंगे। 1 मई से अमल दरामद का भी फैसला। टोबा टेक सिंह में लड़की के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। ऐनी शाहिद भाई का बहन के साथ ज्यादती का इल्जाम। मेडिकल रिपोर्ट में गले की हड्डियां टूटी होने की निशानदही। डीएनए टेस्ट करवाने के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में उधार वापस मांगने पर गोलियां चल गईं। बाअसर शख्स ने फायरिंग करके सब्जी फरोश को कत्ल कर दिया। लालपुर के करीब वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। बुनेर की तहसील चगरजई में पिकअप गहरी खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 7 अफराद जामहक। बदकिस्मत गाड़ी स्वाड़ी बाजार से शाही जा रही थी। दकी के मेराज कोल एरिया में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। कोयले की कार में काम करने वाले 5 मजदूर जामहक। साथियों ने 2 घंटे की कोशिशों के बाद मैयतें मलबे से निकाल ली। जिला कुरम में कोयले के कान में गैस भर जाने से 4 मजदूर जामहक। मरने वालों में 3 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत लाशें निकाली। सिंध हुकूमत ने कराची डिवीजन के 4 अजला के नाम तब्दील कर दिए। जिला गरबी जिला औरंगी, जिला वस्ती जिला नाजमाबाद और जिला शिकी को जिला गुलशन कहा जाएगा। जिला जुनूबी का नाम तब्दील करके जिला कराची रख दिया गया। कराची में ईद के बाद नुमाइश से टावर तक शटल सर्विस चलेगी। सिंध हुकूमत का इंटरसिटी बस सर्विस शुरू करने का फैसला। 500 बसें खरीदी जाएंगी। गजा पर हमलों के 174वें रोज मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। तादाद 32,552 हो गई। अल शिफा और अल नसर अस्पताल के करीबी इलाकों पर सहूरी फौज का कब्जा। इसराइल ने रमजान के बाद रफा में बड़े हमलों का मंसूबा बना लिया। फलस्तीनियों को बेदखल कर दिया जाएगा। इसराइली अखबार का इंकशाफ। हमास के मिलिट्री कमांडर ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों से फलस्तीन की जानिब मार्च की अपील कर दी। वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार क्यों किया? मोदी सरकार ने अमरीकी सिफारतकार को तलब कर लिया। अमरीका भारत की खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात का एहतराम करे, भारतीय वज़ीर खारजा का मुतालबा। मैक्सिको के जंगलात में लगी खौफनाक आग 18वीं रियासत तक फैल गई। 116 जंगलात समेत हजारों एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। आतिशज़दगी के बायस 4 अफराद जान से हाथ धो बैठे। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। कम से कम कीमत 500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए मुकर्रर। सीरीज के पहले 3 मैचेस रावलपिंडी में 18, 20 और 21 अप्रैल को होंगे। आखिरी 2 मैचेस 25 और 27 अप्रैल को शेड्यूल। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल में कौमी क्रिकेटर्स की सख्त ट्रेनिंग। जिस्मानी फिटनेस के लिए अफ्तार के बाद 2 किलोमीटर की दौड़। इरफान खान, नियाजी सब पर बाजी ले गए। रिजवान, हारिस, वसीम जूनियर, नसीम शाह समेत दीगर की शानदार कारकर्दगी। उम्र से वापसी के बाद बाबर आजम ने भी ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर लिया। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी खतरे में पड़ गई। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को T20 टीम का दोबारा कप्तान बनाने की सिफारिश कर दी। कप्तानी दी है तो वक्त भी दें। शाहिद आफरीदी अपने दामाद के हक में बोल पड़े। हसीन वादी मालम जब्बा में मुकद्दस महीना। बर्फपोश नज़ारों में सयाहों की यादगार अफ्तार। फैमिली पिकनिक पर जाने वाले ठंडे मौसम में रोजा रखकर कुदरत के शुक्रगुजार। फैमिली के साथ बैठ के इस तरह के माहौल में जहाँ पे सनसेट भी मिल रहा है, बर्फ भी है, तो आप आउटडोर सेटअप में इफ्तारी एंजॉय कर सकते हैं। टूर के शौकीन है सबको मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोग आए अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स को लेके आए।